Hello students, welcome back to Vedika Commerce classes. Here we are resuming our basic accounting terms. Let's start. Profit. Profit is something like income from operating activities only. इससे पहले हमने income पढ़ा था. अब income क्या था? Income was means receipts from operating and non-operating एक्टिविटीज़ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. लाइक ऑर्गेनाइजेशन को अपनी प्रॉपर्टी सेल करके, अपनी मशीन सेल करके भी इनकम हो रही है, अपनी रेगुलर जो एक्टिविटीज़ हैं, जो बिजनेस ऑपरेशंस हैं, उससे भी इनकम हो रही है. तो इनकम वॉज सम टोटल ऑफ रिसीट्स माइनस एक्सपेंसेस वर कॉल्ड इनकम, राइट. बट नाउ द प्रॉफिट. प्रॉफिट इज इनकम फ्रॉम प्योरली ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़. ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ मीन्स बिजनेस ऑपरेशंस. वो जिस भी तरह की कंपनी है, वो ट्रेडिंग कंपनी है, वो बैंकिंग कंपनी है, वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वो जिस भी तरह की कंपनी है, उसका जो बेसिक ऑपरेशन है, उस ऑपरेशन से होने वाले प्रॉफिट, होने वाली इनकम को हम प्रॉफिट कहते हैं. ठीक है. सो देयर इज माइनर डिफरेंस बिटवीन इनकम एंड प्रॉफिट. इनकम टोटल ऑर्गेनाइजेशन को मीन्स ऑर्गेनाइजेशन को टोटल इनकम, उसकी टोटल रिसीट्स में से टोटल एक्सपेंडिचर माइनस कर देंगे, चाहे वो ऑपरेटिंग से हुई थी उसको रिसीट्स, चाहे वो नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से हुई थी. लेकिन प्रॉफिट इज प्योरली फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़. फाइन. और प्रॉफिट आपका टू टाइप्स का होता है. वन इज ग्रॉस प्रॉफिट, सेकेंड वन इज नेट प्रॉफिट. अब ग्रॉस प्रॉफिट आपका क्या होगा? नॉर्मल उस ऑपरेशन, उस बिजनेस ऑपरेशंस के टोटल रेवेन्यू में से जब हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस कर देते हैं तो वो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट बोला जाता है. और ये रेवेन्यू हमारा क्या है? सेल्स. तो सेल्स में से जब हम अपने डायरेक्ट एक्सपेंसेस, अब डायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन से होते हैं? डायरेक्ट एक्सपेंसेस आर दोज एक्सपेंसेस विच आर डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द बिजनेस ऑपरेशंस टू मैन्युफैक्चर समथिंग. अगर हम कुछ मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, जैसे कि डायरेक्ट मटेरियल हो गया, डायरेक्ट लेबर हो गई जो उस पर डायरेक्टली काम कर रही है, और हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गए, हमने रॉ मटेरियल ख़रीदा था, हमने उसको यहाँ तक लाने के लिए, फैक्ट्री तक लाने के लिए कार्टेज दी थी, वगैरह वगैरह. ऐसे कुछ एक्सपेंसेस हैं जो डायरेक्टली उस प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड होते हैं. तो उन एक्सपेंसेस को हम माइनस कर देते हैं तो हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आता है. फाइन. अब उसके बाद हम नेट प्रॉफिट पे आएंगे. अब नेट प्रॉफिट हमारा क्या रहेगा? टोटल रेवेन्यू ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. पूरे ऑर्गेनाइजेशन का टोटल रेवेन्यू, और उसमें से टोटल एक्सपेंसेस माइनस कर देंगे. अब वो एक्सपेंसेस हमारे कुछ डेप्रिसिएशन भी हो सकते हैं, इंटरेस्ट भी हो सकते हैं, इनडायरेक्ट, मेनली जो हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे वो भी यहाँ पे आपके इन्वॉल्व होंगे. फाइन. अब नेट प्रॉफिट को हम P&L में दिखाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाएंगे, और जो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है वो हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाते हैं, जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे तब करेंगे. फाइन. चलिए, नेक्स्ट इज गेन. अब गेन और प्रॉफिट, इससे पहले हमने इनकम पढ़ा था. इनकम टोटल ऑर्गेनाइजेशन के टोटल रिसीट्स माइनस एक्सपेंसेस. प्रॉफिट हमारे उस ऑर्गेनाइजेशन की ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से होने वाली इनकम. फाइन. अब गेन. गेन मीन्स इंक्रीज इन ओनर्स इक्विटी फ्रॉम अदर देन डे टू डे अर्निंग्स. जो उसकी रूटीन वाली अर्निंग्स हो रही है ना, उनके अलावा उसको किसी और एक्टिविटी से प्रॉफिट हो रहा है, और उस प्रॉफिट की वजह से जो ओनर की कैपिटल है, ओनर्स इक्विटी इज व्हाट, हमने पढ़ा था ना लास्ट वीडियो में, दैट वाज कैपिटल. ठीक है. तो कैपिटल में अगर वो इंक्रीज करता है तो वो अमाउंट हमारा गेन बोला जाता है. क्लियर हुआ तीनों में डिफरेंस? ठीक है. जैसे कि हमने ज़मीन बेची है, मशीन बेची है, इन्वेस्टमेंट हमारी जो कोई हमने की हुई थी वो इन्वेस्टमेंट सेल की है, उससे हमें कोई अर्निंग हुई है. ठीक है. अब उससे प्रॉफिट हुआ है, और उस प्रॉफिट को हम कहाँ प्लस करते हैं? कैपिटल में, बैलेंस शीट में कैपिटल में प्लस करके दिखाएंगे, तो वो हमारा गेन बोला जाता है. फाइन. नेक्स्ट इज लॉस. अब लॉस इन सिमिलर वे, अगर मेरा इक्विटी में, कैपिटल में इंक्रीज हुआ है तो प्रॉफिट था, अगर कुछ लॉस हुआ है, अगर कुछ कम हुई है इक्विटी किसी भी एक्सपेंडिचर की वजह से, किसी भी एक्टिविटी की वजह से, अगर कैपिटल कम हुई है तो उसको हम लॉस बोल देते हैं. फाइन. नेक्स्ट इज परचेजेस. अब परचेजेस क्या होती है? बाइंग ऑफ गुड्स, रॉ मटेरियल्स. हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए गुड्स, हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए रॉ मटेरियल, उससे जो भी वो मैन्युफैक्चर करता होगा उसी के अकॉर्डिंग ही होगा.
लाइक अगर कोई मार्कर पेन मैन्युफैक्चर करता है तो उससे रिलेटेड चीज़ें उसके लिए रॉ मटेरियल बोली जाएंगी, गुड्स बोली जाएंगी। अगर कोई बुक बनाता है, प्रिंट करता है, तो बुक प्रिंटिंग से रिलेटेड चीज़ें उसके लिए गुड्स बोली जाएंगी, ठीक है। अगर कोई फर्नीचर बनाता है तो उसके लिए वो फर्नीचर उसका गुड्स, उसका रॉ मटेरियल बोला जाएगा, उसका फिनिश्ड गुड बोला जाएगा। फाइन। तो ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड करेगा कि उसके लिए रॉ मटेरियल क्या है, उसके लिए गुड्स क्या है, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन जब कोई भी रॉ मटेरियल परचेज कर रहा है उसको सेमी फिनिश्ड या फिनिश्ड स्टेज में ले जाके प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करके सेल करने के लिए, तो उसको हम परचेज बोलते हैं। नेक्स्ट, परचेज रिटर्न। अब परचेज रिटर्न क्या होता है? जो सामान हमने खरीदा है उसको मुझे वापस करना है किसी वजह से, ठीक है। वो डिफेक्टिव हो गया या XYZ पेमेंट टर्म्स का इशूज रहा, जो भी रहा, हमें अगर उसको वापस करना पड़ रहा है तो वो हमारा परचेज रिटर्न बोला जाता है। नाउ अब परचेज रिटर्न को हम रिटर्न आउटवर्ड्स भी बोलते हैं। रिटर्न आउटवर्ड्स मीन्स हमारे लिए रिटर्न तो वापस करना और आउटवर्ड मतलब बाहर की तरफ। तो इसको परचेज रिटर्न को हम रिटर्न आउटवर्ड बोलते हैं, मीन्स जिससे हमने खरीदा है हम उसको वापस दे रहे हैं, हमारी तरफ से सामान वापस जा रहा है, हमारी तरफ से जो भी हमने खरीदा था, जो परचेज था, अब वो परचेज मेरा रिटर्न हो रहा है, इसलिए हम उसको रिटर्न आउटवर्ड बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज सेल्स। अब सेल्स क्या होगा? जो भी मैंने सामान मैन्युफैक्चर किया है, जो भी मैं अगर ट्रेडिंग कंपनी है वटेवर, तो जो भी मेरा फिनिश्ड गुड है मैं उसको, या मेरी सर्विसेज हैं, मैं उसको फॉर द सेक ऑफ मनी, फॉर मनी के लिए मैं उसको सेल कर रहा हूँ, उसको दे रहा हूँ, ठीक है। और बदले में मुझे क्या मिल रहा है? मनी, ठीक है। तो उसको हम सेल्स बोलते हैं, उस ट्रांजेक्शन को हम सेल बोलते हैं। देन सेल्स रिटर्न। अब मैंने किसी को सेल कर दिया था, अब उसको, उसके पास वो प्रोडक्ट डिफेक्ट निकल गया या वो पेमेंट नहीं कर पाया, मैंने वापस मंगा लिया, वटेवर। तो इस तरह के केस में जब वो मेरा सेल किया हुआ सामान मेरे पास वापस आ जाता है तो दैट इज कॉल्ड सेल्स रिटर्न, ठीक है। और इसको हमने रिटर्न इनवर्ड बोला है क्योंकि मैंने सेल किया था तो बाहर गया था सामान, ठीक है। अब इनवर्ड, अब वो सेल्स रिटर्न हुआ है तो मेरा बेचा हुआ सामान मेरे पास वापस आया है, तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इनवर्ड। फाइन। नेक्स्ट इज रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस जो हमारा बिजनेस ऑपरेशंस हैं, जो हमारी बिजनेस एक्टिविटीज़ हैं, उससे रूटीन में रेवेन्यू वर्ड लगा हुआ है, उससे रूटीन में होने वाला प्रॉफिट, रिसीट जो है वो हमारा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस बोला जाता है। नेक्स्ट इज गुड्स, स्टॉक, इन्वेंट्री, लगभग एक ही नाम है सब, ठीक है। तो गुड्स, स्टॉक, इन्वेंट्री ऑलरेडी हम यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। गुड्स हमारी कोई भी सामान, कोई भी रॉ मटेरियल जो भी हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उसके लिए हमें जो भी नेसेसरी सामान चाहिए होता है, वो सेमी फिनिश्ड स्टेज में हो सकता है, वो फिनिश्ड स्टेज में हो सकता है, वो रॉ मटेरियल की फॉर्म में हो सकता है, तो सबको हम टोटल करके अपना स्टॉक या अपनी इन्वेंट्री काउंट करते हैं। एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर हमें ये डिसाइड करना होता है, ये हमें कैलकुलेट करना होता है कि मेरे पास जो टोटल स्टॉक है, चाहे वो किसी भी स्टेज में हो, सेमी फिनिश्ड स्टेज में हो, फिनिश्ड स्टेज में हो या रॉ मटेरियल फॉर्म में हो, वो कितना है। फाइन। नेक्स्ट, ट्रेड रिसीवेबल्स। अब ट्रेड रिसीवेबल्स हमारे लिए क्या रहेगा? ट्रेड रिसीवेबल्स हमारे जितने भी हमारे बिजनेस के अंदर, हमारे ट्रेड के अंदर जिनसे मुझे रिसीव करना है। अब रिसीव किससे करूँगा? जिसको मैंने सेल कर रखी होगी क्रेडिट पे, ठीक है, या मेरे पास कुछ अमाउंट मैंने किसी को दे रखा होगा उससे वापस रिसीव करूँगा ना। तो हर वो इंडिविजुअल, हर वो पर्सन, चाहे वो आर्टिफिशियल हो चाहे वो नेचुरल हो, ठीक है, जिससे मुझे रिसीव करना है अमाउंट, दैट इज कॉल्ड ट्रेड रिसीवेबल्स, ठीक है। उसका एग्जांपल डेटर्स, जिनको हमने क्रेडिट पे सामान बेचा हुआ है, अब वो मेरे ट्रेड रिसीवेबल्स बोले जाएंगे। ट्रेड पेबल्स, अगेन जैसे हमने अभी रिसीवेबल्स डिफाइन किया था वैसे ही पेबल्स, वो लोग जिनको मुझे पे करना है, मतलब जिन लोगों ने मुझे क्रेडिट पे सामान दिया हुआ है, दोज पीपल आर कॉल्ड माय ट्रेड पेबल्स, लाइक मेरे क्रेडिटर्स, ठीक है। नेक्स्ट वन इज कॉस्ट। अब कॉस्ट क्या रहेगी हमारी? अभी तो हमने अभी एक्सपेंसेस पढ़े थे अपनी लास्ट वीडियो के अंदर। तो कॉस्ट इज द एक्सपेंसेस इनकर्ड टू मैन्युफैक्चर अ पर्टिकुलर यूनिट। एक यूनिट कैलकुलेट करने के लिए, एक मीन्स कोई भी लॉट
मैन्युफैक्चर करने के लिए मुझे जो एक्सपेंसेस बेयर करने पड़ते हैं, दैट इज़ कॉल्ड माय कॉस्ट। फाइन। नेक्स्ट इज वाउचर। वाउचर, आप जब भी कोई सामान खरीदते हो तो बदले में आपको कुछ रिसीट दी जाती है, कुछ पर्ची दी जाती है, बिल दिया जाता है। उस बिल के ऊपर क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, पेबल, देने वाले का नाम, ऑर्गेनाइजेशन का या फर्म का या शॉप का नाम लिखा हुआ होता है, सिग्नेचर होते हैं। मीन्स दैट इज नॉट एविडेंस ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शंस। मीन्स एज अ प्रूफ, एक वो रिसीट, वो पर्ची, वो बिल जो आपको आपकी बिजनेस ट्रांजेक्शन को प्रूव करता है कि हाँ ये बिजनेस ट्रांजेक्शन हुई है। ठीक है, दीज आर कॉल्ड वाउचर्स। अकाउंटिंग लैंग्वेज में उसे वाउचर्स बोलते हैं। नेक्स्ट इज डिस्काउंट। अब डिस्काउंट, रिडक्शन इन प्राइस ऑफ गुड्स। डिस्काउंट वर्ड तो सभी को पता है ना। डिस्काउंट मीन्स अगर हम कोई भी सामान खरीदने जाते हैं या सपोज 1000 रुपीज़ की वो गुड्स है और वो अगर मुझे कम प्राइस पे मिल जाती है तो हम क्या कहते हैं, डिस्काउंट पे लिए। ठीक है, तो सेम है, रिडक्शन इन प्राइस ऑफ गुड्स इज कॉल्ड डिस्काउंट। अब ये डिस्काउंट अगर हम अकाउंटिंग लैंग्वेज में देखते हैं तो ये डिस्काउंट दो तरह के होते हैं। वन इज ट्रेड डिस्काउंट। अब ट्रेड डिस्काउंट हमारी जो बिजनेस प्रमोशन, आप बिजनेस स्टडीज़ के अंदर पढ़ोगे, अपनी एडवर्टीजमेंट, बिजनेस प्रमोशन वगैरह वगैरह पढ़ोगे। ठीक है, सेल्स प्रमोशन वगैरह पढ़ोगे, वहाँ पे आपको जो डिस्काउंट मिलेगा दैट इज़ ट्रेड डिस्काउंट। मीन्स आप क्वांटिटी पे सेल लगा देते हो। आप नॉर्मली कोई भी चीज़ खरीदने जाते हो मार्केट के अंदर, मॉल्स के अंदर, तो वहाँ पे नॉर्मली लिखा होता है 50% ऑफ या बाय 1 गेट 1 फ्री वगैरह वगैरह। ये इस तरह के जो ऑफर्स होते हैं कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए, दीज आर कॉल्ड ट्रेड डिस्काउंट। मतलब क्वांटिटी पे, अगर आप इतनी क्वांटिटी खरीदते हो तो आपको इतना डिस्काउंट मिलेगा। अगर आप इतनी क्वांटिटी लेते हो या अगर आप एक सामान खरीदते हो तो आपको दूसरा फ्री मिलेगा, या अगर आप 5 शर्ट्स खरीदते हो तो एक एक्स्ट्रा मिलेगी, फ्री मिलेगी। तो इस तरह के जो ऑफर्स होते हैं दीज आर कॉल्ड ट्रेड डिस्काउंट्स। ओके, एंड नेक्स्ट वन इज कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट इज कंडीशनल। आपका ट्रेड डिस्काउंट आपका बिजनेस प्रमोशनल था और कैश डिस्काउंट इज कैश डिस्काउंट इज समहाउ कंडीशनल। अगर आप विद इन दिस टाइम लिमिट कैश में पेमेंट कर देते हैं तो आपको इतने % का एक्स्ट्रा डिस्काउंट दिया जाएगा। कंडीशन लगा दी गई है कि अगर आप कैश में पेमेंट करते हैं तो फाइन। अगर हम ट्रेड डिस्काउंट को देखते हैं तो ट्रेड डिस्काउंट नॉर्मली बोर्ड्स लगे होते हैं, फ्लैट 50%, फ्लैट 60%। मीन्स ये पब्लिक ऑफरिंग है कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए। आप आओ, कुछ भी खरीदोगे, आपको इतने % का डिस्काउंट मिलेगा। लेकिन यहाँ पे कैश डिस्काउंट के केस में एक स्पेसिफिक कंडीशन लगा दी गई है कि अगर आप कैश में पेमेंट करते हैं, ठीक है, और एक टाइम लिमिट भी है, ऑन स्पॉट कैश पेमेंट या फिर विद इन 15 डेज कैश पेमेंट, 10 डेज़ के अंदर अंदर अगर आप कैश पेमेंट कर देते हो या इतने डेज़ के अंदर आप इतने % कैश पेमेंट कर देते हो। मीन्स इस तरह की कैश पेमेंट से रिलेटेड कुछ कंडीशंस लगा दी जाती हैं। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड आवर कैश डिस्काउंट। आई थिंक कुछ स्टेप्स, कुछ पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे। वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो। बाय।